हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, देवी पार्क से आने के बाद काफ़ी परेशान हो जाती। पूछा कि बातें बार बार उसे सताई जा रही थी और ऐसे ही उसको काफ़ी परेशान हो जाती। तो उसे लगती कि अगर काम करने लग जाऊँ तो शायद पूजा की बातें भूल जाऊँगी, और ऐसे ही सुस्के ना देवी काम करने लग जाती। और सारे काम होने के बाद वो डिनर भी लगा दी थी। और फिर सबकी डिनर खत्म होने के बाद देवी सारे काम लिपटा के जैसे ही सोने लगती है ना, और मतलब अब तक तो देवी को पूजा की कोई भी बात बिल्कुल भी याद नहीं थी कि उसने क्या बोला था। और फिर जैसे ही सोने लगती है ना, तभी उसे पूजा की बात ही याद आने लगती हैं। और फिर कहती कि लगता है पूजा मेरे साथ सच में मजाक किया, उसने इतना लेट नाइट पार्क में कभी नहीं रह सकती, और ज़रूर घर पे चली गई। मैं भी ना फुजुल में कुछ भी सोचती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मेरे लिए इतना लेट नाइट पार्क में कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं। तो मतलब देवी ऐसे ही सुस्के न छो जाती। और इधर हम देखते हैं पूजा के घर में उसकी काजिनाएं होती हैं, मतलब उसके बड़ा मामू की एकलौती बेटा। और तो और उसने अब्रोड से आई होती है वो भी शादी करने के लिए, जिसके नाम था जिमित। और तो और जिमित ऐसा वैसा लड़का नहीं था, वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो भी अब्रोड की हॉस्पिटल से। और मतलब जिमित जब से आई होती है ना, तब से सिर्फ और सिर्फ पूजा की वेट ही कर रही थी। और तो और पूजा की माँ भी काफी टेंशन में आ जाती है यही सोच के कि मेरी बेटी अब तक घर क्यों नहीं लौटा। तो ऐसे उसके ना उन्होंने पूजा के फ़ोन पे कॉल लगाती, लेकिन पूजा के फ़ोन तो बंद आ रही थी। तो उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में कॉल लगाती, तो वहाँ से भी पता चलता कि डॉक्टर पूजा तो हॉस्पिटल में है ही नहीं, उन्होंने तो दोपहर में हॉस्पिटल से चले गई। और अब तो 11 से भी ऊपर बज रहे हैं। और फिर पूजा की माँ पूजा के दोस्त सामिर को कॉल लगाती। और इधर तो मतलब सामिर वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक में बहुत ही मस्ती वगैरह कर रही थी, दोनों ही बहुत रोमांटिक से मूड में थी। और मतलब समीर तो ऐसे ही मूड में थी कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके फोन पे कॉल आ रही है, वो भी बार बार पूजा के घर से। तो समीर की ध्यान ही नहीं जाती क्योंकि उसके फोन तो साइलेंट पर था। और इस वजह से पूजा की माँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती कि पूजा की फोन भी बंद आ रही है और अब समीर भी नहीं कॉल उठा रही है। तो उन्होंने सोचती कि पता नहीं दोनों के साथ क्या ही हो गया। और फिर पूजा की माँ समीर के घर पे लैंडलाइन पर कॉल लगाती, लेकिन दुख की बात है कि वो कॉल भी कोई नहीं उठाया क्योंकि अब तो मिडनाइट हो गया, सब सो रही है, वो भी गहरी नींद में। तो अब पूजा की माँ करे तो करे क्या, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। तो फिर पूजा की माँ ड्राइवर को बुलाती और तुरंत पुलिस स्टेशन भेज दी थी पता करने के लिए और मिसिंग डायरी करने के लिए। लेकिन पुलिस क्या कहती है, उन्होंने कहती अरे साला क्या बताओ तुम लोगों को, हाँ ये तुम जैसे पेरेंट्स के लिए ना ये यंग लड़का लड़की को सब कुछ चुपके से करना पड़ती है। अगर तुम लोग सही टाइम पर सब कुछ मान लेती तो वैसा कुछ होता ही नहीं, न तुम परेशान होती न तुम हमें परेशान करती। हाँ, तो उसके बाद ड्राइवर ने कहती क्या बोल रही है साहब, मेरी मैम सब ऐसे ऐसे लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, उसे जरूर कुछ हुआ है। प्लीज़ ना साहब अब मिसिंग कंप्लेन तो लिख लीजिए प्लीज़ साहब प्लीज़। तो उसके बाद ऑफिसर ने कहते हाँ ठीक है, पर उसकी पहले तुम लोग कहीं हॉस्पिटल में ढूंढो क्योंकि हो सकती है उन्हें कहीं एक्सीडेंट हो गई और हम पता करने से पहले ही वो कोई हॉस्पिटल में पहुंच गई। हाँ चलो जाओ पहले सारे हॉस्पिटल ढूंढ के आओ, उसके बाद हम कुछ करती है, ठीक है। तो उसके बाद उस ड्राइवर पुलिस की बातें सुन के जल्दी से गाड़ी लेके काफ़ी सारे हॉस्पिटल चेक करती है, लेकिन कहीं पे पूजा की कोई अता पता नहीं मिलता। उसके बाद जल्दी से गाड़ी लेके घर आ जाती है और जैसे घर आ जाती है ना, तभी पूजा की माँ भाग के जाती और कहती क्या हुआ, कहीं पता चला कि मेरी बेटी पूजा कहाँ है। हाँ, और फिर ड्राइवर कहती नहीं मैम साहब कहीं पे कोई पता नहीं चला और हम मिसिंग कंप्लेन भी कर दिया और काफ़ी हॉस्पिटल भी चेक किया, लेकिन कहीं पे कोई पता नहीं चला। तो ये बात सुन के तो पूजा की माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है, उनके सर घूमने लगती है। तो मतलब उनकी सर घूम के ना वैसे ही गिरने वाली होती कि तभी जिमित उन्हें एकदम से पकड़ लेती और कहती प्लीज़ आंटी थोड़ा शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। तो ऐसे बोल के ना उन्हें सोफे पे बैठा देती। तो उन्होंने गुस्से से ड्राइवर को कहती तू कैसे इंसान है, हाँ तू हर टाइम मेरी बेटी के साथ रहती है, तो तुझे कैसे नहीं पता कि मेरी बेटी किसके साथ गई है, क्यों गई है और कब गई है।
सच सच बताओ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। समझे? तो समझे? तो चले जा मेरे आंखों के सामने से, और ना मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तो मतलब ऐसे ही बोल के ना पूजा की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। और क्या बताओ गाइस, रोने तो लगेगी ना, क्योंकि एकलौती बच्ची जो थी, और मतलब जिसको भी बच्ची है, अगर अपनी बच्ची को एक पलक भी नहीं देखती है तो जरूर उनको चिंता होती है, टेंशन होती है कि पता नहीं मेरी बच्चा कहाँ गई, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगती है। खैर जो भी है, तो उसकी बात, उनकी डांट सुनने के बाद ड्राइवर जो होती है ना, उन्होंने जाने लगती है। और मतलब जैसे जाने लगती है ना कि तभी एकदम से रुक जाती और फिर ऐसे ना पीछे को घूमती और पूजा की माँ की तरफ देख के कहती, सॉरी मैम सब, सॉरी। ओह मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, लगता है ओ पूजा मैम सब है ना, ओ उसके साथ ही गई है, मुझे 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 ऐसे ही लग रहा है। तो ऐसे सुन के ना उसकी माँ खड़ी हो जाती। तो मतलब ड्राइवर की बातें सुन के पूजा की माँ उनके करीब आने ही लगती है, लेकिन उनके आने से पहले ही जिमी ड्राइवर की दोनों शोल्डर से पकड़ लेती और कहती, उसके साथ मतलब किसके साथ? तुम जानती हो उसे? हाँ जल्दी से बताओ वो कौन है और क्या उसे लेके गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ले जाने की? हाँ तो फिर उस ड्राइवर ने कहती, अरे सब छोड़िए, तो क्या करी है, मारो पूजा मैम सबकी कोई दुश्मन नहीं है, वो तो पूजा मैम सबकी बहुत अच्छा दोस्त है और उसका नाम समीर है, और सब अब क्या कर रही है, प्लीज छोड़िए मुझे। तो ऐसे बोल के ना अपनी शोल्डर को जिमित के हाथ से छुड़ाती और पूजा की जो माँ होती है ना उनके आगे आके खड़ी हो जाती और कहती, सॉरी सॉरी मैम साहब, सॉरी। वो आपको पता है ना कि मेरी दिमाग थोड़ी सी कमज़ोर है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम कुछ याद नहीं रख पाती। सॉरी मैम साहब, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर अब टेंशन की कोई बात नहीं है, मुझे अब सब कुछ याद आ गया ना, मैं तुरंत जाके समीर दादू बाबू के घर से मैम सबको लेके आती हूँ। हाँ अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यहाँ भी चलती हूँ। तो मतलब ऐसे बोलकर ना उस ड्राइवर जो होती है ना, उन्होंने बाहर की तरफ जाने लगती है कि तभी जिमित कहती, अरे रुको, कहाँ अकेले भागी जा रही हो? हाँ अगर फिर से भूल गई तो? ये तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोगों को ना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम लोग कोई भी काम कभी ध्यान से कर ही नहीं सकती, अगर ध्यान से करती ना तो ऐसा कभी नहीं होती। चलो तुम्हारी साथ मैं भी चलती हूँ। तो ऐसे बोलकर ना जिमित अपनी आंटी को कहती, आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हुई, मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। हाँ आप यही बैठ के ना थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो फिर पूजा की माँ कहती, हाँ बेटा ठीक है, पर तुम थोड़ा जल्दी जाओ उसके साथ, और उसे अच्छे से पता है कि समीर की घर कहाँ है। और बेटा थोड़ा ध्यान से, हाँ क्योंकि समीर उसके बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर पूजा समीर के साथ हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि समीर उसे कुछ होने नहीं देगी। मुझे अच्छे से पता है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ और बहुत अच्छा लड़का है। तो मतलब जिमित जो होती है ना, वो अपनी आंटी के मुंह से समीर की ऐसे बात सुन के ना थोड़ा जेलस फील करती और फिर कहती, जी आंटी, आई होप आपकी बात ही सच हो। और फिर ड्राइवर को कहती, चलो हम समीर की घर चलती हैं। तो फिर उस ड्राइवर भी कहती, जी सब चलिए। तो मतलब ये लोग जो होती है ना, थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ही समीर की घर आ जाती। और मतलब समीर की घर आते ना जिमित जो होती है ना, वो बार बार जोर जोर से बेल बजाई जा रही थी। और मतलब इधर घर पे सभी तो आराम से सो रही थी, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था, और मतलब ये भी नहीं पता था कि उनके बेटा भी अभी तक घर नहीं लौटा। खैर फिर बार बार बेल की आवाज़ सुन के ना समीर की जो माँ होती है ना, उन्होंने जग जाती और ऐसे नींद में कहती, अरे देखो ना कौन आ गया, ऐसे क्यों पागलों की तरह बेल बजाई जा रही है, अरे उठो ना, देखो कौन आया। लेकिन जब जो होती है ना, उन्होंने भी बहुत आराम से सो रही थी, तो उन्होंने नहीं उठती। और फिर समीर की माँ कहती, पता नहीं इतना रात को कौन पागल आया। तो ऐसे बोल के ना समीर की माँ अपने रूम से बाहर आ जाती, और मतलब बाहर डाइनिंग पे ना ये लोगों की एक बहुत ही बड़ा सा घड़ी लगाई हुआ था। तो उसमें समीर की माँ टाइम देखती तो देखती कि रात की 1:30 बज रही है। तो उन्होंने टाइम देख के तो एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती, ओह माय गॉड, इतनी लेट नाइट कौन आ गई, कहीं समीर तो नहीं आई? लेकिन समीर इतनी लेट नाइट क्यों आएगी? तो मतलब समीर की माँ को लगती कि शायद समीर होगी, और कौन होगा हमारे घर में।
तो वैसे ही उसके ना उन्होंने डोर ओपन करती, और जैसे डोर ओपन करती है ना तो देखती कि मतलब आगे तो कोई और ही खड़ी है। तो उसके बाद जिमित कहती क्या ये समीर की गार्ड है? तो समीर की माँ कहती हाँ समीर की गार्ड है, पर तुम कौन हो? तुम्हें तो मैं पहचाना नहीं, पहले कभी नहीं देखा हमारे घर पे। क्या तुम हमारे समीर के दोस्त हो? हाँ। तो मतलब जिमित कुछ बोलने वाली होती कि तभी पूजा की जो ड्राइवर होती है ना उन्होंने समीर की माँ के आगे आके खड़ी हो जाती और कहती सलाम मैम साहब, क्या समीर दादा बाबू अंदर है? हमें उनके साथ कुछ बात करनी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो समीर की माँ कहती अरे तुम तो हमारी पूजा की ड्राइवर हो है ना? तो ड्राइवर ने कहती जी जी मैम साहब, मैं वही हूँ, मैं डॉक्टर दीदी की ड्राइवर हूँ, प्लीज़ मैम साहब थोड़ा अर्जेंट है। तो भी समीर की माँ कहती हाँ ठीक है रुको, मैं देखती हूँ कि समीर बाहर से आया कि नहीं। तो मतलब उन्होंने जैसे ये बोलती है ना कि रुको मैं देखती हूँ कि समीर आया कि नहीं, तो भी जिमित एकदम से गुस्से से कहती क्या मतलब समीर आया कि नहीं? इसकी मतलब पूजा की तरह समीर भी अभी तक नहीं लौटा? हाँ, कितनी लेट नाइट हो रहा है और अभी तक आप लोग उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। कैसे पेरेंट्स हो आप लोग? खुद की बच्ची की कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है। हाँ, तो मतलब जिमित तो उन्हें जानती भी नहीं, पर फिर भी उनके साथ ऐसे बातें कर रही थी। तो मतलब जिमित तो ऐसे गुस्से से बोली जा रही थी। तो मतलब समीर की माँ कहते अरे तुम कौन हो और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? और तुम जिस घर पे खड़ी होकर बात कर रही हो ना ये एक जॉस की घर है और मैं उनकी बीबी हूँ, और तुम जिसकी बात कर रही हो ना वो मेरे बेटा है। और तो और मुझे अच्छे से पता है कि मेरा बेटा कैसा है, और जितनी भी रात क्यों ना हो मेरी बेटा किसी के साथ कोई गलत हरकत या कोई भी गलत काम नहीं करेगी, ये मुझे यकीन है। हाँ ये ठीक बोला, क्यों अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? हाँ ठीक है ना, नहीं लौटा, हो सकती है किसी फ्रेंड के साथ पार्टी में गई है, मस्ती शस्ती करी है और फोन साइलेंट पर रखा है, तो क्या हो गया इसमें? हाँ। तो समीर की माँ ऐसे बोल के कहती क्या तुम कभी अपने फोन साइलेंट पर नहीं रखा क्या? या तुम कभी किसी की पार्टी में नहीं गई, या तुम फोन भी यूज नहीं करती? और तो और तुम्हारी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई दोस्त या कोई फ्रेंड भी नहीं है ना? हाँ बोलो। तो फिर जिमित कुछ कह नहीं पाती और फिर कहती नहीं ऐसे कोई बात नहीं। तो फिर जिमित ऐसे ही करने लग जाती कि तो भी उस ड्राइवर ने कहती सॉरी मैम, सॉरी प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी देखिए ना कि समीर दादा अंदर है कि नहीं। तो फिर समीर की माँ कहती हाँ ठीक है रुको मैं देखती हूँ। तो समीर की माँ ऐसे बोल के ना समीर की रूम में जाती, तो मतलब वहाँ जाके देखती कि समीर तो रूम में है ही नहीं। और फिर उन्हें याद आती कि देवी, हाँ देवी, क्योंकि लास्ट टाइम समीर के साथ देवी थी, तो हो सकती है कि वो दोनों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती है। तो मतलब उन्होंने ऐसे ही सोच के ना देवी के पास चले जाती, तो उसके पास जाके देखती कि वो तो आराम से सो रही है ना, ऐसे हाथ पैर फैल के। तो उसके बाद उन्होंने देवी की सर पे ना हाथ रख दी और कहती देवी देवी बेटा उठ भी जा, देख बाहर कौन आया, और पता है समीर अभी तक नहीं लौटा। और साथ साथ तो मतलब उन्होंने ऐसे ना पूजा के नाम कहने वाली होती कि तभी देवी कहती क्या माँ सोने दो ना, मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ है। तो ऐसे ही बोल के ना देवी फिर से सो जाती है। तो फिर समीर की माँ कहती हाँ बेटा ठीक है, पर सुन तो ले, बाहर पूजा के ड्राइवर आए हैं और उनके साथ और भी कोई है, पता नहीं कौन है। तू जल्दी से उठ और तुझे जो भी पता है ना तो बोल दे उनसे। वो लोग बहुत परेशान हैं, कब से नहीं लौटा पूजा, ढूंढ रही है पता नहीं कहाँ है, और तो लड़की है टेंशन तो होगी ना। क्या देवी जल्दी उठ ना। तो देवी नींद में कहती क्या माँ चलो आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना देवी नींद में चलने लगती। तो मतलब ऐसे ही ना देवी नींद में चल के ना सबके सामने आके खड़ी हो जाती। तो मतलब पूजा की जो ड्राइवर होती है ना उन्होंने उसे देख के कहती हाँ ये दीदी भी तब समीर दादा के साथ थी और इनकी साथी मैम सब भी कहीं चले गई। तो उन्होंने ऐसे ही बोल के ना देवी की हाथ पकड़ के कहती दीदी दीदी आपको पता है ना हमारी पूजा मैम सब कहाँ है? प्लीज दीदी अगर आपको पता हो तो बोलो ना, प्लीज दीदी, घर में मैम सब भी बहुत परेशान है। तो मतलब ड्राइवर जो होती है ना वो ऐसे बात करने लग जाती
कि तभी जीमित कहती, ओह पागल, तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, ये तो अभी भी नींद में है, और देखो नींद की मारे ये अभी भी हिल रही है। इडियट, चलो हम फिर से पुलिस स्टेशन चलती है, शायद अब वही कुछ कर सकती है, इससे तो कुछ नहीं होगा। और पुलिस तो कॉल ट्रेस भी कर सकती है। अब पता नहीं पूजा कहाँ है और कैसी है। तो मतलब वो लोग ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती, और मतलब जैसे वो लोग चले जाती है ना, तभी देवी कहती, क्या फजूल में बातें कर रही थी माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो मतलब देवी ऐसे बोल कर ना फिर से जाके बेड पे लेट जाती। तो मतलब देवी जैसे बेड पे लेट जाती है ना, तभी अचानक से उसकी दोनों आंखें खुल जाती, क्योंकि तभी उसे याद आ जाती पूजा की वो सारी बातें, कि जब तक तुम मेरे प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगी, खुदा की लव यू नहीं बोलोगी, तब तक मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगी। मैं यही रहूंगी, मैं यही खड़ी रहूंगी, चाहे जितनी भी दिन रात गुजार जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। तो मतलब देवी को पूजा की बातें याद आते ही ना वो तोरा नोट के बैठ जाती, और उसके दिमाग में ना ड्राइवर की और जिमित की सारी बातें घूमने लग जाती, कि पूजा अभी तक नहीं लौटा, पता नहीं वो कहाँ है और कैसी है। तो ये बात सोच के ना पता नहीं क्यों देवी एकदम से ना घर से भागने लग जाती, और मतलब भागते भागते ना कई जगह पे गिर भी जाती है, पर फिर भी उठ के ना फिर से भागने लग जाती। और मतलब देवी ऐसे भागी जा रही थी ना, उसे तो कोई होश भी नहीं था कि कितना लेट नाइट हो रहा है, और पूरी की पूरी रोड सुनसान था, अंधेरा था, पर फिर भी उसे कोई डर भी नहीं लग रहा था, अंधेरा से भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था। वो बस भागी जा रही थी, और भागते भागते ना फाइनली वो पार्क के अंदर घुस जाती है, और पार्क के अंदर मतलब बिल्कुल पूजा के आगे आके खड़ी हो जाती। और मतलब देवी जैसे उसके आगे आके खड़ी हो जाती है ना, कि तभी थोड़ा सा आवाज होती, क्योंकि पूरी की पूरी पार्क सुनसान था, इसलिए अगर पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है ना, तब भी थोड़ा आवाज होती कि हाँ भाई पत्ता गिराओ। तो देवी जब देखती कि हाँ पूजा सच में मेरे सामने है और अब बिल्कुल भी ठीक है, तो उसके सांस में सांस आती। तो उसके बाद देवी अपने दोनों घुटनों में हाथ रख के ना ऐसे गहरी गहरी सांसें लेने लगती, और पूजा को बस देखी जा रही थी। और मतलब पूजा तो दोनों घुटनों में हाथ बांध के ना ऐसे सार झुका के बैठी होती है, और जैसे थोड़ा सा आवाज सुनती है ना, तो अभी अपना सर थोड़ा ऊपर कर दे और देखती कि सामने देवी खड़ी है, और मतलब उसे देख के ना धीरे धीरे खड़ी हो जाती। और देवी तो मतलब ऐसे ही ना गहरी गहरी सांसें लेने लगती, और फिर वो भी खड़ी हो जाती, और ऐसे ही ना पूजा की तरफ अपनी दोनों बाही फैला दी थी। और मतलब देवी जैसे ही अपनी दोनों बाही फैला देती है ना, तो पूजा बिना कुछ सोचे समझे बस भाग के देवी के गले लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।